आंखों में आंसू थे। और ये खेल है ही ऐसा, इसके प्रथम दृश्य से लेकर और अंतिम कड़ी तक इसमें 9 रसों की अभिव्यक्ति की गई है। श्वेता जी विद्यार्थियों के समय में पढ़ा करते थे कि 9 रस होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक, शांतास्य, अद्भुत, काव्य नवरस स्मृतः। अर्थात काव्य रचते वक्त 9 रसों की अभिव्यक्ति को ध्यान में जो रखे वही श्रेष्ठ रचनाकार है। पंडित नथाराम जी ने श्रृंगार रस को भी परोसा, बीच में माली और मालिन को लेकर के, करुण रस को भी परोसा, वीर रस को भी परोसा, क्योंकि विश्वामित्र जी जो संत हैं फिर भी राजा हरिश्चंद्र को नीचा दिखाने के लिए वीर रस में आ जाते हैं, आवेश में रहते हैं। तो ये कलाकार जो मंच पर हैं, मैं पुनः सबके लिए परिचय करा रहा हूं। चांतारा जी हमारे पास में हैं, उनके बीच में हैं, उनके बगल में हैं सरिता चौधरी। अब कहेंगे मेरा भी नाम पूरा बोल दो, इनको भी चांदनी कहते हैं लोग। रोशनी, रोशनी, अच्छा रोशनी भी कहते हैं। चलिए और भी बहुत सारे नाम हैं। उसके बाद में खड़े हैं हमारे आज के हीरो अशोक कुमार जी, हरिश्चंद्र की प्रमुख भूमिका में। उनके पास में हैं मास्टर सलीम साहब जो कासगंज से हैं, बुलंद आवाज के धनी हैं। और उनके बीच में शिवम जो आगरा से आए हुए हैं। और पुत्तन मास्टर साहब को कौन नहीं जानता है, इनका परिचय मैं दे सकूं ये मेरे हिम्मत से बाहर की चीज है, क्योंकि मैंने तो इनकी गोदी में बैठ के सीखा है। कैसे नाम लूं मैं इनका, सब जानते हैं इनको। और पंडित किशन सिसोदिया जी जो लखनऊ से लेकर के और दिल्ली तक सरकारी विभाग में छाए हुए हैं, ये भी हमारे बहुत उच्च कोटि के कलाकार हैं। वादकों में इब्राहिम साहब कृपया मंच पर आ जाएं। इनकी नक्कारे की खनक गजब की है। और मास्टर वासुदेव जी, अच्छा वासुदेव जी नागर साहब वो अशोक जी के बड़े भाई हैं। और जो बीच में छोटा सा बच्चा खड़ा है ना, जो पीछे देख रहा है बार बार, वो आगे जाएगा। पुत्तन मास्टर के पिताजी हैं ये। वाह तो ये कलाकारों का परिचय। और साथ में ही हमारे शंकर उस्ताद बगल में बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा वो भी खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। कलाकार की जो आभा है वो चमकती है खड़े होकर के। और इन सब के जो मुखिया हैं, कलाकार दल के नेता हमारे हरिओम हरिमोहन पाठक जी कृपया मंच पर आ जाएं। आज उनको पंडित नथाराम गौड़ जी का सम्मान भी प्राप्त हुआ है, उनकी स्मृति में जो सम्मान है। और अब हम अपने मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करेंगे कि इनको प्रशस्ति पत्र देकर के आशीर्वाद प्रदान करें। जो कि मैं अगर सही शब्दों में कहूं तो आपको अगर नगर माता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा, क्योंकि पूरा नगर इनके मातृत्व से आज आच्छादित हो रहा है। और मातृशक्ति के रूप में वो सबको प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद सब दे रही है। तो कलाकारों को भी दीजिए, आइए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो भी उनको आशीर्वाद दें।
ऐसा हो जाए कि बौरे जी हम निवेदन करें और बौरे जी ना आए। तभी तो कह रहे हैं कि आज इनकी हास्य कविता बहुत अच्छी है। मुझे सुबह 5 बजे इन्होंने कह दिया, भीड़ तुम बड़े चलो, ठंड में डटे रहो। सभी लोग ऐसे खड़े हो जाइए एक लाइन से, भैया अपना फोटो खींच लें। आइए आगे आप लोग आगे आओ ना, मैं तो यहाँ हो गया। गौरे जी आप एकदम अब कैसे सीधे अरे छोटा बच्चा कहाँ घुस आगे आ जाओ। अभी हम दे दें तुम्हारे पास, नहीं नहीं उनको देंगे। बहुत बहुत आभार सभी कलाकारों का। और एक जोश बनाइए, जबरदस्त जोश। ये पंडित नथाराम जी का आशीर्वाद है ना, और मातृ शक्ति श्वेता जी का है, ये और बुलंद होना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा नगर माता श्वेता जी से कि कृपया अपने 2 शब्दों से सबको अभिषिंचित करें अपने आशीर्वाद स्वरूप वचनों से। सबसे पहले तो यहाँ आए हुए सभी कलाकारों के चरणों में वंदन करती हूँ। अपने खाटू श्याम बाबा का एक प्रसिद्ध मंदिर है ये। मैं समझती हूँ पूरे हाथरस जिले के लोग यहाँ दर्शन का लाभ लेने के लिए आते होंगे। विशेष एनर्जी मिलती है यहाँ पर आने के बाद। वो विषय अलग है कि मैं यहाँ जो यहाँ के ओनर हैं उन सबको मैं जानती हूँ और वो सब मेरी दोस्त हैं, मेरी फ्रेंड हैं। बहुत अच्छा उन सभी लोगों का, पूरे परिवार का व्यवहार है। ऐसा गलती से ही हो गया होगा कि मैं किसी कार्यक्रम में ना आ पाई हूँ, पर लक्ष्मी ने जब पुकारा होगा, जब लक्ष्मी के कार्यक्रम में श्वेता जी जरूर आई होंगी। ऐसा नहीं है। तो आज ये पंडित नथाराम गौड़ लोक साहित्य शोध संस्थान हाथरस के बैनर तले जयंती समारोह है हमारे आदरणीय, जो हाथरस की आन बान शान रहे हैं। ऐसे बाबूजी संगीत शिरोमणि हिंदी भूषण जयंती समारोह के शुभ अवसर पर 14 जनवरी मकर संक्रांति पर इतना भव्य और सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें स्वांग का कार्यक्रम मैं तो पहले सुना करती थी और पढ़ा करती थी। अभी मुझे आशु कवि अनिल भौरे जी, जो हमारे गार्जियन भी हैं, अभिभावक भी हैं और बहुत दिल से हमेशा आशीर्वाद देते हैं, हमेशा पथ प्रदर्शक बनकर उन्होंने हमेशा मुझे जगाया है, तो वो बता रहे थे कि इसका बहुत डिमांड है। अभी हाथरस मेला यहाँ आयोजित हुआ था, उसमें भी उनकी बहुत इच्छा थी कि स्वांग का कार्यक्रम हो, और स्वांग से जुड़े जितने भी कलाकार हैं उनमें कहीं ना कहीं वो शक्ति होती है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी, कहीं ना कहीं वो चीज़ भारतीय संस्कृति के लिए लेकर होती है, जिसे वो यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। किसी भी किरदार को निभाना, उसे प्रस्तुत करना, उसको जीवंत करना, ये अपने आप में एक बहुत ही अनुपम क्रिया होती है, जो हर किसी को हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे खाटू श्याम बाबा नहीं नवाजते। तो आज ये मंच पे जितने भी कलाकार हैं, छोटे से लेके बड़े तक, जिसमें महिला भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और एक बच्चा भी है, तो इन लोगों का जो जीवंत किरदार, इन लोगों ने जो हरिश्चंद्र की कहानी को यहाँ जीवंत किया है, मैंने थोड़ी देर में ये अंदाज़ा लगा लिया कि बहुत बढ़िया। और ये जो पंडित नथाराम गौड़ जी के द्वारा हम लोग हाथरस में इन सारी चीज़ों को जीवंत किए हुए हैं, ये बड़ी बात है। तो मैं इस पूरे परिवार को बहुत बहुत हार्दिक बधाई दूंगी कि ये परिवार हमेशा हाथरस के समाज के सेवा के कार्यों के लिए हमेशा आगे रहता है। समय समय पर यहाँ मंदिर में भंडारे चलते रहते हैं। लक्ष्मी और छोटी वाली जो ज्योति का, दोनों का मुझ पर स्नेह रहता है, उनकी मुझ पर बहुत बड़ी वो बनी रहती है कि वो मुझे याद करती हैं और बुलाती हैं। तो पूरा परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, लेकिन मैं ये आती हूँ। आंटी जी से भी मिल के गई हूँ, सारी जितनी भी दीदियाँ हैं, सिस्टर्स हैं, उनसे भी मिली हूँ। तो परिवार का विशेष योगदान रहा है। हमारे आशु कवि अनिल भौरे जी यहाँ उपस्थित हैं, अभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी यहाँ से गए हैं, हमारे एक वार्ड मेंबर हिमांशु कौशिक जी यहाँ खड़े हैं, सारे लोग। अभी विपुल गौड़ जी जो मेरे साथ आए थे, वो भी समाज सेवी हैं, बड़े वरिष्ठ।
हमेशा हाथरस के अच्छे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो इन सभी के योगदान से आज जो कार्यक्रम हुआ, मुझे तो खाटू श्याम बाबा ने बुला लिया। मुझे स्वांग की जो ये लोकप्रिय परंपरा और कला है जो यहाँ पे जीवंत हो रही थी, उसे देखने के लिए तो मुझे भी सौभाग्य मिला। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे कार्यक्रम में आई और मैंने